देखिए, बयान पूरी तरह से झूठा बयान है जो उन्होंने दिया है कि उनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेंसी हो रही थी, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस अध्यक्षा और कांग्रेस लीडरशिप पर यह आरोप लगाया कि मेरे साथ षड्यंत्र रचा गया, मुझे एक षड्यंत्र में फंसाया गया। उनके खिलाफ किसी ने षड्यंत्र नहीं रचा। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाना तय था और वो स्वयं नहीं बनना चाहते थे। मैं इस बात का गवाह हूँ, साक्षी हूँ कि उन्होंने मुझे हमारे पूछने पर, क्योंकि 2 दिन पहले हमने उनसे पूछा कि आप अगर दिल्ली चले जाएंगे तो हम सबका क्या होगा, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, मैं यहीं रहूँगा और मुख्यमंत्री बना रहूँगा। तो ये सफ़ेद झूठ उन्होंने कहा कि अगर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता तो कौन नहीं बनता, और झूठ बोलकर वो प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। कांग्रेस की लीडरशिप के ऊपर जिन्होंने जिस तरह से आरोप लगाए वो पूरी तरह से निराधार हैं। उनके खिलाफ किसी ने कोई षड्यंत्र नहीं रचा। लोकेश जी, आपने ये भी कहा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि नई लीडरशिप जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही, क्योंकि किसको डेवलप होने थे, लंबी लाइन खींचने में थे। आलाकमान ये महसूस कर रहा है कि युवाओं के हाथ में भागदौड़ देनी है, यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है जिसमें युवाओं को आगे बढ़ाना है। आपकी नज़रों में ऐसे कौन से युवा है जिनको कांग्रेस में, राजस्थान में आगे बढ़ने की जरूरत है, बढ़ाया जाना कि कुछ ऐसे आपको संकेत मिल जाए? देखिए, राजस्थान कांग्रेस में काबिल नेताओं की कमी तो वैसे ही नहीं है। जिसको भी अवसर दिया जाएगा निश्चित तौर पर वो अपनी काबिलियत को सिद्ध करेगा, साबित किया है। आप देखिए, डोटासरा जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, निश्चित तौर पर बेहतरीन काम करते हुए राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को साबित किया। हमारे प्रतिपक्ष के नेता जूली जी को अवसर मिला तो उन्होंने अपने आप को साबित किया। देखिए, विधानसभा में किस तरह लगातार सही जानकारी और सही तथ्यों के साथ वो सरकार को घेरने का काम करते हैं। तो अगर किसी को भी राजस्थान में अवसर मिलेगा, नौजवान को कोई ऐसा अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का, तो वो अपने आप को साबित करेगा। लेकिन आपने स्पेसिफिक नाम पूछे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की राजनीति में निश्चित तौर पर हक बनता है। जिन्होंने पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 21 से 99 सीटें जो लेकर आए, वो सही कहते हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सचिन पायलट जी कि 21 से 99 लाने का काम उनके नेतृत्व में हुआ, उनकी मेहनत से हुआ। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी प्रदेश भर में उस नई टीम को तैयार करने की, जो इस प्रदेश की खोई हुई उस गरिमा को वापस लाने के लिए प्रयासरत हो सके। तो उनको अब अवसर मिलेगा, मिलना चाहिए। मेरी तो यही आलाकमान से आग्रह है या दरख्वास्त है कि निश्चित तौर पर जो आपने फैसले ले लिए हैं उनको लागू करिए। अगर ये मंशा बना ली है कि सचिन पायलट जी को राजस्थान प्रदेश में अध्यक्ष बना के भेजना है तो आप तुरंत उसे लागू करिए, ताकि ये जो तमाम तरह की गलतफहमियां या कंट्रोवर्सी डेवलप जानबूझ के करवाई जा रही हैं उनको लगाम लगे, और जो व्यक्ति अपने आप को आज तक मठाधीश समझकर राजस्थान में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता आया है वो अब थमे। का आना था, उन्हें पता था कि पर्यवेक्षक आ रहे हैं, तो जैसा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि उन्हें जैसे ही पता लगा वो जाके बात करते आला कमान से, सोनिया जी से बात करते कि भी पर्यवेक्षकों की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे बताइए क्या करना चाहते हो। लेकिन वो नहीं करके जब पर्यवेक्षक यहाँ आ गए तब उन्होंने ये प्लान बनाया कि मुझे इनके सामने नहीं आना पड़े, वो उन्हें फेस नहीं करना चाहते थे। ये आपने बिल्कुल सही बात पूछी कि उन्हें फेस नहीं करना चाहते थे, इसलिए षड्यंत्र पूर्वक कुचक्र रचकर वो सीधे उन्होंने उड़ान भरी और जैसलमेर के तन्नोट माता पहुंच गए। इसीलिए तो वो ये दावा कर रहे हैं ना कि ये विधायक चाहते थे कि हम में से किसी को बना दो। विधायकों की मांग नहीं थी, ना ही किसी विधायक ने ये कहा कि हमारा ये संदेश आला कमान को पहुंचाओ। अरे मुझसे जब ये फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप मीडिया से ये चलवाओ कि इन विधायकों की मंशा ये है, इसलिए ये बैठक नहीं करना चाहते, इसलिए ये सीपी जोशी जी के यहाँ जाकर अपना इस्तीफ़ा देंगे, ये स्पष्ट कहा उन्होंने। मेरे पास वो भी शब्द होंगे निश्चित तौर पर, या हैं मैं कहूँ तो, जब वो मुझे निर्देश दे रहे हैं कि आप मीडिया में ये खबर चलवाओ कि ये सारे विधायकों की मंशा है कि आप हम में से किसी को बना दो, वरना हम जाकर
स्पीकर महोदय को अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। वही खबरें फिर चलती रही। वो दबाव बनाना चाहते थे आला कमान एक पर। बात और है, अशोक गहलोत अपने आप को अयोग्य समझते थे, इसलिए 6 है ना वो उन्होंने सलाहकार जो किए, या किसी को ऑब्लाइज करना था या खैरात बांटनी थी? देखिए, वो अपने आप को तो हमेशा बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ज्ञानी समझते हैं। सलाहकार तो सलाहकार के नाम पर नहीं, कुछ लोगों को जिनको ऑब्लाइज करना चाहते थे उन्हें शामिल किया, कुछ लोगों से जिनसे उनको व्यक्तिगत फ़ायदा हो सकता था, यानी जो सरकारी ओहदे पे रहते हुए भी उनके लिए वो सारे काम कर सकते थे जो किसी नए आदमी से नहीं करवाए जा सकते। इसलिए उन लोगों को वहाँ जगह मिली। और कुछ जो वास्तव में काम करते थे मेरे जैसे, क्योंकि मैंने तो विपक्ष के समय भी पूरे 5 साल उनके साथ यही काम किया था, मीडिया को हैंडल करने का, उनकी तरफ से मीडिया को जानकारी देने का। तो मैंने तो ओएसडी बन के भी वही जिम्मेदारी का निर्वहन किया। तो मुझे सिर्फ उस काम के बलबूते पर, जो काम मैंने उनके लिए पिछले 5 साल किया विपक्ष में रहते हुए, सिर्फ इस वजह से आगे वही जिम्मेदारी सौंपी। बाकी लोगों को अपना हित साधने के लिए, अपने व्यक्तिगत फ़ायदों को आगे बढ़ाने के लिए और किस तरह से कुचक्रों की संरचना करनी है, उन सब में शामिल करने के लिए उन सबको तरह तरह